नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूपीटीईटी के आंसर कीज पर। यूपीटीईटी की परीक्षा जो कि संपन्न हुई 23 जनवरी को, तो प्राइमरी लेवल में जो सीडीबी के प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को आइए देखते हैं और यहाँ पर आपको शुद्धतम हल देने का प्रयास किया जा रहा है। तो लेट्स बिगैन। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों को मैंने टाइप करवा लिया है ताकि प्रश्नों को स्पष्ट रूप से आप देख पाएँ। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, ये प्रश्न पूछा गया था और इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि परीक्षण निर्माण का। ठीक है। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, विकास की जो पूर्व संक्रिय अवस्था है इसको दिया गया था पियाजे के द्वारा। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका उत्तर था पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट था इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो मोटिवेशन, दैट इज अभिप्रेरणा, यानी कि विकल्प डी। इसके बाद है शैशव काल का समय पूछा गया था कि शैशव काल का समय कब से कब तक होता है। तो आप जानते ही हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना ये कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ट्रायल एंड एरर मेथड, आपको याद होगा ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि, दैट इज आईक्यू लेवल क्या होता है? तो ये होता है 90 से 110। तो यहाँ पर 90 से 109 दिया गया है, तो यही आपका उत्तर बनेगा। निम्न में कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे कैटल, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत जो अधिगम होता है इसको स्किनर ने दिया था, आपको याद होगा, ऑप्शन ए। तो प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो प्रश्न बहुत ही सरल पूछे गए थे। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस बार बहुत सारे लोग पास होने वाले हैं। नंबर ऑफ जो मतलब पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक अधिक होगी और पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जो है वो मानव का एक प्रयोजनपूर्ण क्रिया है। ठीक है। तो जो मानव का अधिगम है वो प्रयोजनपूर्ण है, यानी कि किसी उद्देश्य के लिए ही अधिगम किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। कुछ लोग इसका उत्तर ऑप्शन डी बता रहे हैं। फिलहाल निकटतम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद होगा किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था? तो पाठ योजना की जो पंचपद प्रणाली है इसका प्रतिपादन किया गया था हर्बर्ट के द्वारा। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की गई क्रेस्मर के द्वारा। तो विकल्प डी करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, स्टेटमेंट है। पूछा गया था कि किसने कहा है ये? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन पूछा गया था कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के स्वरूप। ये विकल्प आपका करेक्ट रहा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो आप जानते ही हैं इसका उत्तर मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, बांटा है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, यह अवधान है, यह कथन है डम्बेल का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, डम्बेल। सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन, इसका उत्तर था सुजनन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? गाल्टन को। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो देखिए 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने जो परीक्षण प्रतिपादित किया था वो था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। तो ये भी याद रखना आप, और इसका उत्तर था स्पीयरमैन। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कई विकल्प दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि कोहलर
किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है, कोहलर जो हैं वो अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित हैं। मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है, ये भी आप जानते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया गया? तो सृजनात्मकता के लिए, ठीक है। मानसिक उद्वेलन जो होता है ये क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता। किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो आपको याद ही होगा, पावलो, ठीक है। और मौलिक नमनीयता और प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? तो कई विकल्प थे। तो मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह जो हैं ये सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के घटक हैं। युयुत्सा क्या है? यह संवेग है, ठीक है। और बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उसमें सामाजिक परिवेश और जो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं वो होते हैं। तो इसमें विकल्प था सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, जो कि सही था। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, मानसिक विकास के भिन्नता का नियम यह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। और निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए थे, तो मैं विकल्पों को रख दिया हूँ आपके सामने। समान प्रतिपादन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी रहा था। और ये है तीसरा प्रश्न जो कि पूछा गया था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया था हरलाक के द्वारा। और बाकी विषयों की जो आंसर की है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन से कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। या सीधे सीधे आप चले जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी आपको सभी विषयों की आंसर की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।